अगर शेप है तो इसमें क्या होता है कि अंदर में एक वायर का बाउंडिंग रहता है। ये जो जुड़ा हुआ है इस पे वायर का बाउंडिंग रहता है। इसी टाइप के रेसिस्टेंस को नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये तीन अगर शेप है तो इसमें क्या होता है कि अंदर में एक वायर का बाउंडिंग रहता है। ये जो जुड़ा हुआ है इस पे वायर का बाउंडिंग रहता है। इसी टाइप के रेसिस्टेंस को हम लोग बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है या इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा मेन रोल होता है। तो आइए आज हम लोग इससे आगे एक चीज़ इसे डील करते हैं, रेसिस्टेंस। कहीं कहीं दोस्तों ये रसिस्टर भी बोला जाता है, रेसिस्टर। ये दोनों, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेसिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का प्रतिरोध करता है, यानी उसे रोकता है। बट इसकी सीमाएं होती है। सीमाएं कहने का मतलब है कि ये उतना ही मात्रा का आवेश या करंट इन सभी चीज़ों को रोकता है जितनी इसकी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम कैलकुलेट किस में करते हैं, वो है ओम्स में। ठीक है। मेनली रेसिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है फिक्स। वेरिएबल से मेरा मतलब है कि ये इसका मान हम बढ़ा या घटा सकते हैं, उसे फिक्स किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो उसमें जैसे रेडियो में क्या हुआ करता था कि एक वॉल्यूम का बटन होता था, वो भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जिसे वेरिएबल रेसिस्टेंस हम लोग कहते थे। उसमें क्या होता है कि उसकी मात्रा को हम लगातार बढ़ाते या घटाते हैं। जैसे साउंड अगर बढ़ रहा है तो वो मतलब उसका वैल्यू को बढ़ा रहा है, उतना कम को रेसिस्ट कर रहा है साउंड को, और जितना घटा रहे हैं उसमें ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, इसलिए वो हो गया वेरिएबल। और एक होता है फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो आपको मार्केट में 1 ohm, 20K, 1.5K या 1.5 ohm इन सभी का, इनका कलर कोड के द्वारा इसका वैल्यू निर्धारण किया जाता है। तो वो कलर कोड में कैसे निकालते हैं वो मैं एक वीडियो बना करके उसमें समझा दूंगा। तो ये दो प्रकार के रेसिस्टेंस होते हैं। अब जो है ये दो प्रकार के रेसिस्टेंस जो पाए जाते हैं मेनली वो होता है, एक होता है आपका वायर वाउंड रेसिस्टेंस और एक होता है कार्बन फिल्म्स। एक होता है सेरेमिक फिल्म्स और इन सभी के अलावा एक मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड रेसिस्टेंस। ठीक है। तो ये चार प्रकार के रेसिस्टेंस होते हैं। तो अब अगर समझें हम वायर बॉन्ड को, तो वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस जो होते हैं वो, वायर बॉन्ड कहने का मतलब है कि जैसा रेसिस्टेंस आपने देखा होगा, मतलब कभी कोई टीवी टेप या कोई किसी भी सर्किट को आपने देखा होगा तो उसमें एक इतना छोटा सा रहता है, उसमें कलर कोटिंग किया हुआ रहता है। बट वायर बॉन्ड में क्या होता है कि उसके नीचे, उसके अंदर ऐसा करके, मान लीजिए ऐसा है, ये रेसिस्टेंस का अगर शेप है तो इसमें क्या होता है कि अंदर में एक वायर का बाउंडिंग रहता है। ये जो जुड़ा हुआ है इस पे वायर का बाउंडिंग रहता है। इसी टाइप के रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस। इसके अंदर वायर का कोटिंग के द्वारा ही वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जाता है और मतलब उसे रेसिस्टेंस को इतना कंफर्टेबल बनाया जाता है कि उसके अंदर से कितना करंट पास होना चाहिए या कितना आवेश पास होना चाहिए, ये चीज़ इसी फाउंडेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस। दूसरा है
कार्बन फिल्म्स, दूसरा क्या है कार्बन फिल्म्स। कार्बन फिल्म्स में क्या होता है कि इसमें जो है मतलब वायर बॉन्ड से थोड़ा सा अलग होता है ये जैसे कि मान लीजिए ये तो चौखुट भी रहता है, कहीं कहीं गोल भी आपको दिखने को मिलेगा ऐसा करके, ठीक है। तो मैं गोल ही बना देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा है। इसमें होता क्या है कि कार्बन फिल्म यानी कार्बन का लेयर के द्वारा रेसिस्टेंस बनाया जाता है, यानी कार्बन का जो मेटल है इसके अंदर में डाला जाता है, चाहे वो ऊपर से यूं करके डाला जाए ऐसा करके, ठीक है। कार्बन फिल्म्स होता है। कार्बन सेरेमिक में भी यही क्या है, सेरेमिक मेटल जो है कार्बन फिल्म्स के जैसा ही इसके ऊपर कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा करके इसके ऊपर ऐसे कोटिंग किया हुआ रहता है। ये आपको और ये ज़्यादातर जो है कलरफुल मिलते हैं, जैसे ग्रीन रेड इस तरह का एक आता है, उसमें रहता है ये सेरेमिक। और कार्बन फिल्म्स भी वही रहते हैं बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट दोनों ये मेटलिक है। इसका डिफरेंस आपको ज़्यादातर मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस देखने के बाद पता नहीं चलेगा, पहले आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जानना पड़ेगा कि ये कार्बन है या सेरेमिक है। और एक है मेटल ऑक्साइड रेसिस्टेंस, ये एक थोड़ा अलग टाइप का रेसिस्टेंस होता है जो कि मेटलिक होता है, यानी ऐसा करके ये चौखुट के जैसा रहता है, जनरली चौखुट ही रहता है। इसके ऊपर जैसे मान लीजिए 4 ओम्स यानी 4 ओम्स का, ये 4 एम्स या 4 के ओम्स का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ रहता है। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग का, ग्रीन रंग का, या फिर एक मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी आपने एनालॉग मीटर या फिर किसी तरह का वोल्ट मीटर या इनको सभी मीटरों को जब आपने देखा होगा तो उसके पीछे में एक शंट के लिए, शंट क्या होता है, शंट एक्चुअली बाईपास एक प्रकार का कह सकते हैं, वो होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, वो बनता है। ये जो है चौखुट भी होता है प्लस गोल भी होता है, कहीं कहीं आपको गोल देखने को मिलेगा, ऐसा करके रहता है वो इस शेप में ऐसा बना हुआ रहता है। इसके अंदर से दो, एक यहाँ से पोल एक यहाँ से पोल, और इसके बीच में ऐसा करके राउंडिंग रहता है। ये एयर बॉन्ड भी होता है, मेटल बॉन्ड भी होता है, ये ऐसा होता है। ये मेटल ऑक्साइड रेसिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर मेटल से कोटिंग किया हुआ रहता है। मेटल यानी किसी भी प्रकार का कुछ भी मेटल हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो मतलब मिट्टी, एक वो क्या बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी उस टाइप का रहता है, तो वो सारा चीज़ करके ये मेटल ऑक्साइड करके बना हुआ रहता है। तो मेनली यही 3 प्रतिरोध, मतलब 4 प्रतिरोध हो गए, ये 4 तरह के प्रतिरोध होते हैं जिनका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। और भी कुछ बातें मैं प्रतिरोध के बारे में बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम लोग मतलब किसी सर्किट को या किसी सर्किट में जब प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो उसके बीच में मेन फंडा हमारा सिंपल रहता है कि कैसे करके कितना वैल्यू हमें चाहिए, उसको कितना ज़्यादा रोकना है, कितना नहीं रोकना है, ठीक है। तो इस प्रकार के लिए हम लोग प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए सबसे पहले एक तो वेरिएबल होता है, जब जितनी ज़रूरत है उतना ही उसके लिए वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं। और एक होता है फिक्स, यानी जो कितना हमें ज़रूरत है, कितना हमने पा लिया है, उसके लिए ये है फिक्स, यानी इसका मान हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो डिवाइस या वो प्रतिरोध हमारा ख़राब होता है तो उसे कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। बट ये वेरिएबल में क्या है कि उसे चेंज किया जा सकता है या जगह जगह पर उसे बदला जा सकता है। और ये 4 तरह के मेटल हों या मतलब 4 तरह के मेटल से मिलकर या 4 तरह के टाइप के रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं, और इन सभी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। तो रेसिस्टेंस में इतना ही रहता है। और भी एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि रेसिस्टेंस में, पहले मैं इसे मिटा दूँ, हम रेसिस्टेंस का उपयोग हम कहीं कहीं
जो है इसका सिंबल आर होता है, जैसा मैंने बताया था ऐसे आर, बट कहीं कहीं मुझे 2-3 या किसी को भी 2-3 रेसिस्टेंस को एक साथ लगाना पड़ता है। तो इसे लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज यानी इसे हिंदी में श्रेणी क्रम भी कहते हैं, श्रेणी क्रम, और एक इसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम। तो हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए सीरीज़ और पैरेलल ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है और ज़्यादा अच्छा भी रहता है। ठीक है, तो इसी इंग्लिश वाले को याद रखिए, सीरीज़ और पैरेलल ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, अब अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ का मतलब ये होता है, जैसे रेसिस्टेंस का जो चिन्ह है वो कैसा होता है, ऐसा। अब अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे सीरीज़ में अगर मान लीजिए हमारे पास एक आर का वैल्यू निकालना है, कोई भी एक आर का वैल्यू निकालना है, और हमारे पास जो है रेसिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। ये 3 तरह के रेसिस्टेंस हमारे पास हैं, इस R का वैल्यू निकालना है। तो जब हम सीरीज़ में निकालेंगे तो R इक्वल टू, या इसे कहीं कहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे एरो करके दिया हुआ रहता है, बट इसका मीनिंग है इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस तरीके से इसे सीरीज़ में दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर सपोज़ करें कि इस R रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर 2 है, 4 है और इसका मान लीजिए 6 है, तो इस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी 12 ओम्स। अगर ये मेगा में है, सपोज 2M, 4M और 6M में है, तो ये कितना हो गया हमारा 12 मेगा का, 12M का ये हमारा रेसिस्टेंस वैल्यू हो गया, यानी सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या होता है कि मान बढ़ता है, बट इसका रेसिस्टिविटी घट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मान बढ़ गया, जितना ज़्यादा मान बढ़ा उतना ज़्यादा वो पावर सप्लाई को रेसिस्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी उतना ही कम रहेगा, सॉरी ज़्यादा रहेगा, बट ये जो है वैल्यू को घटा देगा, उसके पावर के वैल्यू को। अब क्या हुआ, पैरेलल की अगर बात करें, पैरेलल में भी यही सेम फंडा है, बट उसमें क्या होता है कि 1/R ऐसे लिखते हैं। अगर R का वैल्यू निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 3 इस तरीके से लगाए जाते हैं। अब इसमें जो है अगर R का वैल्यू हमें निकालना है तो R1 का वैल्यू कितना है हमारा, 2 मेगा, 2, R2 का 4 और R3 का 6। अब इसका वैल्यू, हाँ, तो जैसे ही वैल्यू डालते हैं तो R1 का वैल्यू हमारा 2 है, R2 का वैल्यू 4 है, R3 का वैल्यू 6 है। तो इसे ऐसे ही लिखते हैं 1/R बराबर, इन तीनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, 12। तो इस साइड में हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 1/R इक्वल्स टू 5 6 11/12, यानी हमारा R का वैल्यू क्या हो गया, 12/11। इसे अब डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो वो हमारा हो गया मेगा। इससे क्या हुआ कि जब पैरेलल में हमने जब जोड़ा तो हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गया, यानी क्या होगा कि ये बहुत कम ही रेसिस्टिविटी को मेंटेन कर पाएगा, बहुत कम पावर को ये रेसिस्ट कर पाएगा। इसलिए तो जहाँ हमें ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें वोल्टेज की जितनी ज़रूरत है उतना वोल्टेज अगर हमें नहीं मिल पाता है, तो वैसे केस में हम लोग इन दोनों का प्रयोग करके इसे अपने कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वैल्यू के रेसिस्टेंस अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं उस समय, तो ऐसी स्थिति में इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए रेसिस्टेंस में इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका कलर कोडिंग बताऊंगा कि इसका कलर कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और आप सबों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और अगर आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब भी करें
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।